लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को खत्म कर दिया। क्यों आपको झटका लगा ना? ऐसा हुआ नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा कभी होगा भी नहीं। लेकिन आज हम आपको एक कल्पनाओं की दुनिया में लेकर चलना चाहते हैं कि अगर वाकई में लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को खत्म कर देता है, वो सलमान खान को मारने में कामयाब हो जाता है, तो बॉलीवुड पर और लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जो पूरा का पूरा मुंबई है उसके ऊपर लॉरेंस बिश्नोई का क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसे लॉरेंस बिश्नोई देखते ही देखते जो दाऊद का गैंग था उस गैंग का नामो निशान खत्म करके मुंबई में पैर जमाने वाला सबसे बड़ा डॉन बन जाएगा। आज आपको कल्पनाओं की दुनिया में ले चलेंगे कि अगर ऐसा हो जाए या हो जाता तो फिर क्या होता। कैसे मुंबई में जो फिल्म इंडस्ट्री है जो कभी दाऊद के इशारे पर चलती थी, वो पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर चलने लगती। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर दो गुट बटा हुआ है, एक गुट उसका समर्थक, दूसरा गुट इसका विरोधी। लेकिन हम बीचों बीच खड़े होकर आकलन करेंगे कि अब का माहौल कैसा है और अगर सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई मार दे तब क्या होगा। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और सबसे पहले उस प्रभाव को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि दाऊद का मुंबई में और बॉलीवुड में क्या दखल रहा, क्या प्रभाव रहा। दाऊद के बारे में आप कहीं पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि फिल्म में हीरो कौन होगा, फिल्म में हीरोइन कौन होगी, फिल्म में गाना कौन सा होगा, फिल्म के गाने का लिरिक्स क्या होगा, फिल्म के गानों में जो डांस होगा वो कैसा होगा, फिल्मों का संवाद कैसा होगा। इन तमाम चीजों तक को भी जो दाऊद था वो कंट्रोल करने लगा था। कई सारे लोग इसी को कहते हैं कि दाऊद का जब पूरा का पूरा दबदबा रहा तो बॉलीवुड एक विशेष धर्म को बढ़ावा देने लगा। एक विशेष धर्म का मतलब आप समझ रहे होंगे। अब जब बॉलीवुड में दाऊद का वो प्रभाव था तो वाकई में दाऊद का प्रभाव दिखता भी था। जिस हीरोइन को वो चाहता था उसको उसमें गाने में काम करने का मौका मिलता था, जिस हीरो को चाहता था वो हीरो लॉन्च हो जाता था। और आज की तारीख में लॉरेंस बिश्नोई उसी नक्शे कदम पर है। अब इस बात पर आइए कि अगर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को मार दिया तो क्या होगा। सबसे पहली बात आप समझिए कि लॉरेंस बिश्नोई का सलमान खान से हमारी और आपकी नजर में जो दुश्मनी है वो एक काले हिरन को लेकर है। लेकिन असलियत यह है कि सलमान खान को अगर लॉरेंस बिश्नोई मार देगा तो इसका फायदा उसको यह होगा कि इसके बाद अगर उसके गैंग से किसी भी सुपरस्टार के पास, किसी भी म्यूजिक कंपनी के मालिक के पास, किसी भी प्रोड्यूसर के पास एक फोन चला जाएगा तो वो बिना पुलिस कंप्लेंट किए डर के मारे चुपचाप 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ रुपए का डिमांड होगा उसको तुरंत पूरा कर देगा। अब एक बात आप समझिए कि कोई भी डॉन जो होता है वो डॉन किसी को डरा करके केवल रखना नहीं चाहता, बल्कि वो डराता इसलिए है क्योंकि उससे उसकी कमाई होती है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में हमने पढ़ा तो पता चला कि आज की तारीख में अगर 20 जगहों पर उसका गैंग कांटेक्ट करता है, कॉल करता है, तो एकाध लोग पुलिस के पास जाते हैं, वरना लोग उसको पैसा पहुंचा देते हैं। अब अगर सलमान खान को वो मार देगा तो अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिस भी सुपरस्टार से चाहेगा वो सुपरस्टार पैसा देने लगेगा, जैसा एक वक्त पर बॉलीवुड के तमाम प्रोड्यूसर और सुपरस्टार दाऊद के लिए करते थे। दाऊद के बारे में आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि जब बॉलीवुड के फिल्मों का कमर्शियलाइजेशन होने लगा, मतलब जो बॉलीवुड की फिल्में हैं उनमें उसको कमाई का जरिया दिखा, तो इसके बाद वो बॉलीवुड में हस्तक्षेप करने लगा। फिल्म कब रिलीज होगा, प्रोड्यूसर का पैसा फंस गया तो कैसे आएगा, किसी सुपरस्टार का पैसा फंसा तो उसका निपटारा कैसे होगा, इन तमाम चीजों को करने लगा। और लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के नाम पर अब भी वो दहशत बना रहा है और अगर वो मार देगा तो वो दहशत हमेशा के लिए कायम हो जाएगा। फिलहाल क्या वाकई में लॉरेंस बिश्नोई मार पाएगा? इस सवाल का जवाब जो है वो बड़ा आसान है कि आज की तारीख में शायद ये असंभव सा है, क्योंकि आज की तारीख में हमारी सिक्योरिटी जो है, सलमान खान की सिक्योरिटी जो है,
हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, जो सलमान खान को सिक्योरिटी दे रही हैं, वो सचेत भी हैं और सलमान खान की सुरक्षा बॉलीवुड के हर सुपरस्टार से ज्यादा है। जो तमाम सुपरस्टार हैं, उन तमाम सुपरस्टारों में सबसे ज्यादा सुरक्षित कोई है तो वो सलमान खान, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी उतनी टाइट है। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली पुलिस के पूछताछ के दौरान जो बताया था, उसमें उसने यह बात कहा था कि सलमान खान का नाम जो है मीडिया में लाकर कि वो उसको मारेगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपने समाज का विश्वास जीतना चाहता था और दूसरा कारण कि वो पॉपुलैरिटी हासिल करना चाहता था। और पॉपुलैरिटी हासिल होगा तो उसको पता है कि लोगों में दहशत बनेगा और तब उसके नाम का कॉल जाएगा तो कोई भी पैसा देगा। फिलहाल सलमान खान सुरक्षित हैं, वो भविष्य में भी सुरक्षित रहेंगे, लेकिन अगर वो अपने मंशा में कामयाब होता है तो भले ही वो दुनिया में कहीं भी रहे, लेकिन उसके गैंग के नाम पर अगर कोई पैसा लेना चाहेगा तो ये आसान हो जाएगा। और हमने दाऊद के गैंग के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप पूरी की पूरी कहानी को जो है वो बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। एक बात आप याद रखिए कि कोई भी डॉन जो है वो किसी के साथ अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं निभाता, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई या दाऊद ने जो किया वो भी और लॉरेंस बिश्नोई जो कर रहा है वो भी, ये तमाम चीजें केवल और केवल खौफ फैलाने के लिए हैं। और खौफ फैलाने का मतलब कि उनका गैंग जो है वो पैसा कमा पाए। लॉरेंस बिश्नोई को एक धड़ा जो है वो कह रहा है कि वो देशभक्त है, दाऊद से उसका तुलना नहीं हो सकता क्योंकि दाऊद गद्दार था। लॉरेंस बिश्नोई ने अपना वाकई में इमेज ऐसा बनाकर रखा है कि वो देशभक्त है, वो भगत सिंह का फैन है। और दाऊद ने वाकई में केवल बिजनेसमैन से पैसा नहीं वसूला, सुपरस्टारों से केवल पैसा नहीं लिया, प्रोड्यूसरों को केवल लूटा नहीं, बल्कि उसने देश के साथ भी गलत किया। बाकी लॉरेंस बिश्नोई अगर सलमान खान को मारेगा तो बॉलीवुड में उसका भी वही प्रभाव होगा। उसका खौफ इतना होगा कि वो अगर चाहे किसी एक्ट्रेस को बड़ी हीरोइन बना देना, उसको लॉन्च करना, तो उसके लिए चुटकी बजाने का खेल होगा। जैसे दाऊद के जमाने में हम सुना करते थे, दाऊद के जमाने की कहानियों को हमने सुना है, हमारी उम्र के लड़कों ने सुना है। शायद अगर लॉरेंस बिश्नोई का ऐसा दबदबा हो तो हम तमाम चीजों को अपनी आंखों से देखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपकी क्या इस पर राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।